अवैध निर्माण से हो रहे हैं मुंबई के वेटलैंड्स तबाह। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। मुंबई में तेजी से हो रहे शहरीकरण की बलि पर्यावरण चढ़ रहा है। मुंबई का वेटलैंड इलाका जो उसके पर्यावरण का अहम हिस्सा है, अब खतरे में है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन पर अवैध निर्माण शुरू किया, जो वहां के सरकारी अधिकारियों की शह में हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों अब लिया है। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टालिन डी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वन शक्ति के, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर काफी काम किया है। साथ में प्रेमनाथ हैं हमारे साथ, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ एंड एसोसिएट्स के। आप दोनों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले स्टालिन, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि इतने कड़े कानून हैं खास करके कोस्टल लॉज को लेकर के, और मुंबई में इनकी जरूरत भी है, तो आखिर इस तरह का अवैध निर्माण कैसे हो जाता है खुलेआम? खुलेआम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि उसके लिए पॉलिटिकल बैकिंग होता है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं कर पाती है। और जैसा आपने कहा कि लॉ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉ में भी कुछ खामियां हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं हमारे पिटीशन के अंदर। जैसे कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसमें जो एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए वो सही नहीं है। इस वजह से इस जो डिस्ट्रक्शन है या जो तबाही मच रही है वेटलैंड्स के ऊपर, ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमने अपने पिटीशन में इन मुद्दों को रेज किया है, और हमें उम्मीद है कि ज़रूर इन खामियों को दूर किया जाएगा। तो नाथ साहब, आप बताइए किस प्रकार का असर पड़ रहा है शहर पे? ये तो सब जानते हैं कि जो मुद्दा है वो वेटलैंड्स को वेस्टलैंड बनने से रोकने का मुद्दा है इस समय। तो जिस प्रकार का इम्पैक्ट, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम असेस कर रहे हैं, उससे आप किस प्रकार का असर मानते हैं मुंबई शहर पर? देखिए, वेटलैंड प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। ये तो ऐसा है कि कोर्ट कहीं नहीं कहीं सरकार को खुद को ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे प्रकृति के, हमारे पर्यावरण के अंदर हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम स्थान है। इनके निगरानी करनी चाहिए, इनकी सफाई करनी चाहिए, इसको कन्वर्ट करके टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए जगह का साफ सफाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में खाली कानून बनाने से मतलब नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा उनको फंड भी एलोकेट करना चाहिए, ताकि उसके फंड को यूज़ करके जगह डेवलप किया जाए, टूरिज्म बनाया जाए। इतना स्वस्थ जगह होता है ये वेटलैंड जो होती है, धरती और जल का मिलन होता है। ये ऐसा बड़ा अनोखा स्थान है जहाँ पर वायु बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो टेंट हो जाता है। वहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, निर्मल जल मिलता है। ऐसे उत्तम स्थान को खास ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि उसको अच्छी तरह से सजा के सुंदर बनाए उसके ऊपर, और भव्य बना के उसको घूमने फिरने के लिए टूरिज्म का जगह बनाएं। दुनिया भर से लोग ऐसा करते हैं, थाईलैंड में करते हैं, अपना देखिए इंडोनेशिया में करते हैं, बाकी में जो उत्तर प्रदेश के दोस्त हैं, जो नगर हैं, वहाँ पर जितने देश हैं, सब जगह पर किया जाता है। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जरूरी नहीं कि खाली कानून बना के लागू करें, कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम इम्प्लीमेंट करें, खुद सरकार खुद इम्प्लीमेंट करे। ये नहीं कि लोग आके उनको बताएं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि प्रजा, पब्लिक और सरकार दोनों मिलके इस चीज़ सजाएं। और हम लोग आर्किटेक्ट लोग बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे कि हम इसके लिए कुछ सहयोग दे सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। जैसा बाकी देशों में किया जाता है, हम भी कर सकते हैं। स्टालिन जी, कई डेवलपर्स या दूसरे लोगों की शिकायत होती है कि कानून कुछ ज्यादा ही कड़े कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आपको प्रगति को देखना है तो नहीं हो सकता इसके साथ। आपका क्या मानना है? आपने इस पर काम किया है, क्या प्रगति भी पर्यावरण के साथ हाथ मिला करके चल सकती है? और खास तौर पे अगर मुंबई की बात करें और ये वेटलैंड्स के इशू को देखें, तो हो सकता है? अभी आपने प्रगति का जो आपने बात कही, प्रगति किसका हो रहा है इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। जैसा अभी प्रेमनाथ जी ने कहा कि वेटलैंड्स को शोकेस करके आपको इतनी आमदनी मिल सकती है, टूरिज्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लेमिंगोज जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पंछी देखने के लिए लोग केन्या जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, वो मुंबई में आते हैं। और सिर्फ मुंबई के जो मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में जितने वेटलैंड्स हैं वहीं पे आते हैं। इन जगहों को अगर आप टूरिज्म के लिए डेवलप करो तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या ये ज़रूरी है कि उन सारे जगहों के ऊपर मट्टी और पत्थर डाल करके उस पर इमारतें बनाएं, और उन इमारतों के जो कीमतें हैं वो तो आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं पाता है। और बस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए क्या आप अपने एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म करोगे?
इन सवालों को जवाब देना है लोगों को। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि विकास या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को साथ ले करके चल करके जो आपकी नैसर्गिक खूबसूरती है उसको बनाए रख करके आप डेवलप कर सकते हो। आपको ये तय करना है कि भाई ये जगह है, मैं इस जगह को नहीं हाथ लगाऊंगा, इसके बदले में मैं इस जगह को और खूबसूरत कैसे बना सकता हूँ, और उससे कहीं थोड़े से दूरी पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को और जो कुदरत के जो जिसको एडमायर करना है या जिसको उसको निहारना है उसके लिए वो बेहतर रहेगा, ना कि उसको नष्ट करके उसके ऊपर सिर्फ सीमेंट कंक्रीट डालने से डेवलपमेंट नहीं होगा। ये जो डेवलपमेंट का जो एक प्रोपेगेंडा या एक मॉडल जो प्रोपोगेट या जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। ये सोच भी गलत है कि जो पर्यावरण के लिए लड़ते हैं वो डेवलपमेंट के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो डेवलपर या जो आर्किटेक्ट है क्या वो डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को समेट करके उसको और निहारने का या और निखारने का मौका दे रहा है, ये उसको देखना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारा कहना है। स्टालिन जी, वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं, लीगल लूप होल्स हैं जिनका फायदा बिल्डर और एजेंसीज उठा के ऐसी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लूप होल होता है जिसके तहत उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है। आपने अपनी पिटिशन में वो कौन से लूप होल्स, क्या आप कोर्ट से ये भी मांग कर रहे हैं कि यदि कोई लूप होल है उसको प्लग किया जाए ताकि आगे जाके कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे? बिल्कुल। जैसे कानून हमारे देश के काफ़ी अच्छे हैं, हमें कानून से ऐसे कोई शिकायत नहीं है। बस यही है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या मैकेनिज्म जो बनाया गया सरकार के द्वारा वो जाने अनजाने में उसको इस तरह कमज़ोर बनाया गया है कि कार्रवाई ज़मीन पर ना के बराबर होती है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैनग्रोव्स का प्रोटेक्शन का काम दे दिया गया, लेकिन उनको सिर्फ गवर्नमेंट लैंड या जो कोर्ट ने उनको हैंड ओवर किया है उसी के ऊपर वो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से जो हैंड ओवर होकर नोटिफाई हो चुका है। जब प्राइवेटली ओन्ड जगहों पर जब कोई डिस्ट्रक्शन होता है तब इम्प्लीमेंट होता है उनके ऊपर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यूज करे। ये कानून दिया गया है, ये कानून को इम्प्लीमेंट करना या इसके अंतर्गत गुना का जो जिम्मा है वो है कलेक्टर का, तहसीलदार का, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और ये लोग कभी जमीन पर जाकर के ये काम नहीं करते। और एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब एम्पावरमेंट या जिस अधिकारी को ये हक दिया गया या कानून ने जिसको नियुक्त किया है, जैसे कलेक्टर है या तहसीलदार है, वो तहसीलदार कभी साइट पर जाकर के विजिट नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपने जूनियर को, सर्कल ऑफिसर को भेजता है साइट पे, और सर्कल ऑफिसर, अब सुपीरियर ने ऑर्डर दिया है तो वो बंदा जाकर के रिपोर्ट बनाता है और पुलिस स्टेशन में जाके, जबकि वो तहसीलदार जानता है कि ये सर्कल ऑफिसर का रिपोर्ट इज इलीगल, यानी उसको कानून मान्यता नहीं देता क्योंकि वो गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, सिर्फ तहसीलदार ही एफआईआर कर सकता है। लेकिन सरकार 2005 से लेकर के 2014 तक कई 90% ऑफ दी जो एफआईआर है वो सर्कल ऑफिसर्स ने किए गए, और उस वजह से जब ये सर्कल ऑफिसर का एफआईआर फाइल होता है, जो बिल्डर या जो अवैध निर्माण करना चाहता है उस जगह पर, वो जाकर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिखा देता है कि ये एफआईआर ऐसे अधिकारी के द्वारा फाइल किया गया है जिसके पास ये अधिकार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो उनको डिसमिस कर देते हैं केस को, और वो डिसमिसल को एक क्लियरेंस के रूप में तो कानूनी दांव पे जाहिर तौर पर काफी सारे निकल आते हैं। यहाँ पे नाथ साहब, मैं आपसे ये एक बात और पूछना चाहती हूँ, कानून तो एक तरफ है ही, लेकिन इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन करना भी कई बार ऐसा होता है कि सेफ नहीं होता है, तो क्या वेटलैंड्स के लिए भी ऐसा कहा जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ में जो लोग वहां पे खरीदते हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं होता उनको भी एक तरह से चीट कर रहे हैं। सब है, लोग तो बेचारे हो गए हैं, उनको तो मालूम है कि जगह की कमी है, तंगी है, वो कैसे कैसे गुजारा करते हैं। ये कुछ भी कह लें, हमको समाज सुधार, समाज में जागरूकता आनी चाहिए। सरकार को खास इस तरह ध्यान देना चाहिए। लूप होल तो हर जगह होते हैं, कितना भी कठिन कर लीजिए आपको। आज हम लोग सब बोल रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, करप्शन नहीं होनी चाहिए, लूप होल नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। समाज में जागरूकता होनी चाहिए और सरकार को खुद उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, समाज में हम लोग जैसे टेक्निकल लोग हैं, जहाँ काम करते हैं, बिल्डर हैं या आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जब कुछ काम करते हैं ऐसी ऐसी जगह के ऊपर, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, बहुत वैल्यूएबल जगह है अपने प्रकृति के, बहुत ये नियमित देन है प्रकृति की, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम में अच्छी है, उसका सुधार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। इतना सुंदर बना देंगे, उसके ऊपर रहने का भी स्थान साथ में रहेगा
और जगह भी बहुत सुंदर हो जाएगी और सब लोग उसके ऊपर देख के आके खुश और प्रसन्न हो गए, हेल्दी रहेंगे। ये तो ऐसा भावना सब में होना चाहिए। जी। अब बोलते हैं विकास विकास प्रगति, प्रगति का मतलब क्या हुआ? आपने डेवलपमेंट किया लेकिन आपका हेल्थ खराब हो गया, आप सुंदरता आपको चली गई। ये हम सबको मिलकर छोड़ना चाहिए। हमारी प्रगति उन्नति हर चीज में संपन्न होनी चाहिए, सुंदरता में भी, स्वास्थ्य में भी, देखने में भी, ध्यान करने में भी। ये हम लोग को सबको मिलकर इसका ध्यान करना पड़ेगा। खाली सरकार भी नहीं कर सकती, खाली पब्लिक भी नहीं कर सकती। ये तो अच्छा है कि इसी माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को कुछ जागरूकता होती है, कुछ लोगों को मालूम पड़ता है, कुछ ध्यान में आता है, तो कोई विचार करेंगे इसके बारे में, कोई ध्यान करेंगे इसके ऊपर, इसके बारे में करेंगे। और सरकारी अफसर भी हैं, उनको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में सब पब्लिक की तरफ से अभी जैसे जैसे ने बताया है कि कैसे ऐसे अफसर को उल्टा पुल्टा करते हैं, नहीं होना चाहिए असल में ये सब। लेकिन ये सब ना करने के लिए सरकार की तरफ से अंकुश होना चाहिए। जब अंकुश होगा, और कुछ तो ऐसी बात नहीं है खाली छोड़ देने क्या होगा, वो तो जगह पड़ी हुई कोई तो खराब करेगा। उसका सुधार करने के लिए कुछ पब्लिक फंड, कोई फंड एलोकेशन होना चाहिए ताकि उसको खर्चा करके सुंदर बनाया जाए, डेवलप किया जाए उसको। स्टालिन, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि जो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड मुंबई में संजय गांधी पार्क के आसपास जो लैंड था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया कि डेवलपर वहां पर बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स आगे जाके, क्या वो एक रेफरेंस पॉइंट बन के रह जाएगा? क्या वो एक रेफरेंस पॉइंट है इस केस के लिए? इस केस के लिए नहीं, क्योंकि वेटलैंड का जो इश्यू है वो अलग है। नेशनल पार्क के आसपास में बफर जोन्स होना चाहिए, वो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब अगर आप बफर जोन नहीं है तो आपको क्रिएट करना चाहिए। अगर आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर आप दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज करने का मन, वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। यानी जो जगह बनी नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, जहां लोग नहीं रह रहे हैं, उन जगहों को तो कम से कम इनवायलेट या बचा के रखना चाहिए था, ऐसे मेरा मानना है। जी, चलिए, आप दोनों शो में आए, इसके लिए शुक्रिया आपका। आशा करते हैं कि पर्यावरण जरूरी है बचाना, ये तो हम सभी समझते हैं। और अगर मकान इसी दर से बढ़ते रहे और बनते रहे ऐसी जगहों पे जहां पर पर्यावरण खास तौर पर नाजुक है, तो इसका नुकसान सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं पहुंचेगा, आगे जाकर को हमको खुद को भी पहुंचेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।